तो आप सभी साथियों का दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं आज के हमारे इस जानदार शानदार सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेवर एंडिंग लिस्ट कैसे बनाएं, कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट कैसे बनाएं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर आगे लेके चलता हूं और हम लोग जानते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो कभी खत्म ना हो, ऐसी लिस्ट हम कैसे बनाएं। लिस्ट बनाने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर एक इंसान यहाँ पे सफल होने के लिए आया है। अब सफल हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन आया क्या है, सफलता प्राप्त करने के लिए आया। अब यहाँ पे आ तो हम गए हैं, लेकिन हम सफल होंगे या नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे एक्शन पर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए, हाँ, हमारे एक्शन पर डिपेंड करेगा कि हम एक्चुअली किस तरीके से एक्शन लेते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वही डिसाइड करेगा कि हम सफल होंगे या सफल नहीं होंगे। चलिए आगे मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि सफलता आगे बढ़ने की एक यात्रा है। अगर आप सफल होने के लिए यहाँ पे आए हैं तो सफलता कोई ऐसी डेस्टिनी नहीं है, कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहाँ पे आके आप रुक जाए। कहने का मतलब है, क्या आप राकेश सर को सफल नहीं बोलेंगे? क्या आप जो है मुझे सफलता की तरफ बढ़ता हुआ नहीं बोलेंगे? क्या आप दीक्षा मैम को सफल नहीं बोलेंगे? क्या आप राज सर, मनीषा मैम, अर्जुन मेघवाल सर, यहाँ पे सलमान सर, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको आप सफल नहीं बोलेंगे? क्या आप उनको सभी को सफल बोलेंगे? लेकिन मेरा कहने का मतलब है, आज राकेश सर सफल ऑलरेडी है, लेकिन क्या वो रुक गए हैं? क्या वो रुके नहीं है? सफलता कहीं ना कहीं एक यात्रा है, उस यात्रा में हमें कंटिन्यू चलते रहना है। कहने का मतलब यह है कि आज आप सीख रहे हैं, कल भी हमें सीखना है, परसों भी सीखना है, सीखते रहना है और सिखाते रहना है। तो सफलता एक यात्रा है, ये कोई मंजिल नहीं, ये कोई पड़ाव नहीं है कि जहां पर आके हम रुक जाए। है ना? एक टीचर के लिए सफलता क्या हो सकती है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, वो अपने आप को इसको सफलता मान सकते हैं। लेकिन क्या ये रियलिटी में सफलता है? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये सफलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर अगर हम बन गए, कोई भी अगर टीचर है, माफी चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर हम टीचर बन गए, हमें जॉब मिल गई, तो हमारी वहां पे ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। कहीं ना कहीं हम नया कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते। अगर हमें इंटर के बच्चों को पढ़ाना, अब हमने नया नया के सीखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं हम आते हैं और हर रोज नया, हर रोज नया, हर रोज नया, कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं नया सीखने को मिलता है। हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हर रोज 0.5%, 1% हम बेहतर होने के लिए एक्चुअली आते हैं, बेहतर होते जाते हैं। तो सफलता एक यात्रा है, तो उस यात्रा में भाग लीजिए और चलिए। एक जगह पर रुकना नहीं है उसमें। यात्रा का मतलब है भाई चलते रहना, कंटिन्यू। है ना? तो आप सफल अगर होने के लिए आए हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो रुकिए मत, उस यात्रा में कंटिन्यू चलते रहिए। अगर चल रहे हैं तो आप समझ लीजिए सफलता की यात्रा पे कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप रुके हुए हैं, तो पानी और ठहरा हुआ आदमी दोनों सड़ जाते हैं। तो हमें इस यात्रा में रुकना नहीं है, कंटिन्यू हमें चलते रहना है। ओके, आगे दोस्तों बताना चाहूंगा, सफलता को कोई रास नहीं होता है, सफलता पाने का एक सिस्टम होता है, सिर्फ एक सिस्टम है ना? जो सिस्टम कहीं ना कहीं राकेश सर ने बनाया हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, सफल लोगों ने कहीं ना कहीं सिस्टम को बनाया है। आज से पहले अगर बात करें, 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग भारत में आया है। तो जो लोग कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे कमाए हैं, उन लोगों ने कुछ सिस्टम्स बनाए, कुछ एथिक्स, कुछ रूल्स बनाए हैं। उस सिस्टम को अगर हम भी फॉलो कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं सिस्टम, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके वो कामयाब हुए हैं, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं, तो उसी सिस्टम को फॉलो करके हमें भी कहीं ना कहीं कामयाब होना है, हमें भी कहीं ना कहीं सफल हो जाना है। ट्रेन जो है दो पटरी पे चलती है ना? ट्रेन का सिस्टम क्या है? पटरी पर चलना, तो वो पटरी पर ही चलेगी। तो उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम बदलने का प्रयास ना करें। जब वो ट्रेन जो है सिर्फ पटरी पर दौड़ सकती है, तो उसी पर हम दौड़ाएं, उसको हम जमीन पर चलाने की कोशिश ना करें। जब पहिया, एक गोल पहिया जो है, इतना बढ़िया सा गोल पहिया स्पीड में भाग सकता है, तो हम चौकोर पहिया, आड़ा पहिया, तिरछा पहिया हम बनाने की कोशिश ना करें। कहने का मतलब है, यहाँ पे जो सिस्टम सिखाया जा रहा है, उस सिस्टम को हम फॉलो करें, खुद का दिमाग ना चलाएं। मोटो ये है, कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि अभी तक हम कोई भी व्यापार कर रहे थे, कोई भी हम काम कर रहे थे, हम हो सकता है किसी अन्य बिजनेस में हो, तो वो जो दिमाग था, उस दिमाग को हमें साइड करके दोस्तों, इस जो है यहाँ पे हमारी इस इंडस्ट्री में जो सिस्टम सिखाता है, उस सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना, उसको हमें अपना लेना, और उसके हिसाब से दोस्तों हमें काम करना है ना? तो यहाँ पे हमें कोई नया सिस्टम क्रिएट करने का प्रयास नहीं करना है, नया सिस्टम हमें नहीं बनाना है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा
स्वावलंबी लाइफ में सफल होने की जड़ क्या है? जी हाँ, स्वावलंबी लाइफ में जैसे कहीं ना कहीं एक पेड़ होता है, तो पेड़ को अगर हम पानी पिलाएंगे तो क्या पेड़ हरा भरा रहेगा या फिर वो फले फूलेगा क्या? है ना, अगर हम पेड़ को पानी पिलाएंगे या पेड़ के पत्तियों को हम पानी पिला रहे हैं या फिर हम पेड़ के फल को पानी पिला रहे हैं, और फल को हम पानी पिलाने के बाद हम उम्मीद क्या कर रहे हैं, यार फल जो है हमारा पक जाए जल्दी से। तो अगर हम फल को पानी पिला रहे हैं तो कभी भी हमारा फल पकेगा नहीं। जी हाँ, अगर हम फल को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए आम का पेड़ है, अब हम कहीं ना कहीं जड़ पे पानी कभी नहीं देते हैं, लेकिन हम सिर्फ आम को पानी पिला रहे हैं और हम उम्मीद क्या कर रहे हैं, यार फल जो है पक जाए पक जाए। तो जो है कहीं ना कहीं क्या आम जो जो आम है वो क्या पकेगा? नहीं पकेगा। कहने का मतलब है सिस्टम की जड़ पे आप कहीं ना कहीं पेड़ की जड़ पे पानी आप पिला दीजिए, वो हरा भरा भी रहेगा, आम पकेगा भी, सब कुछ हो जाएगा। है ना, तो हमारे सिस्टम की जड़ क्या है? हमारे सिस्टम की जड़ पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। स्वामी लाइफ में कहीं ना कहीं जड़ क्या है, तो जड़ मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सिस्टम की जड़ दोस्तों क्या है? लिस्ट है। क्योंकि सारा जो कार्यक्रम स्टार्ट होता है वो यही से स्टार्ट होता है, ये रूट कॉज है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप ये कॉन्सेप्ट बताएंगे किसको, दिखाएंगे किसको, किसको आप बताएंगे? है ना, जब आपके पास लिस्ट नहीं है, लोग नहीं, तो यहाँ पे सिस्टम आपका स्टार्ट ही नहीं होता है। स्टार्टअप कहाँ से होता है? यही से स्टार्टअप होता है। और अगर इस जड़ को आपने पानी पिलाया, ये जो जड़ है लिस्ट वाली, अगर इस जड़ को आपने पानी पिलाया ना, तो फल आपके जो है बहुत बढ़िया से आएंगे, मीठे आएंगे, खट्टे नहीं आएंगे, पकेंगे भी, बहुत अच्छे फल आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज हम जड़ पर बात करने वाले हैं, जड़ को बढ़ाने वाले हैं। आपकी जो जड़ है उसमें क्यूबा कैसे डाले? जी हाँ, क्यूबा आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। नेवर एंडिंग लिस्ट कैसे बना? तो कहीं ना कहीं आज जड़ पर आपका काम होने वाला है, ताकि आपकी जड़ है वो विकसित हो, और कहीं ना कहीं आपके जो फल है वो अच्छे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने। लिस्ट क्यों बनाए? क्यों बनाए हम लिस्ट? क्यों बनाए हम लिस्ट? लिस्ट बनाने का क्या रीजन है, क्या पर्पस है? तो लिस्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि लिस्ट, पहला तो आप समझिए कि लिस्ट बनाना क्यों है। क्योंकि अब बहुत से हमारे नए साथी हैं, उनको हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि यार मेरी लिस्ट ना, दिमाग में मेरे लिस्ट है, मेरे तो लिस्ट यार मोबाइल में लिस्ट है ना, क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है डायरी पे लिस्ट बनाने की, सबके नाम लिखने की, क्या आवश्यकता है? तो चलिए आगे हम समझते हैं लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है। तो पहला पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि देखिए पहला क्या काम, क्या है? लिस्ट बनाना सबसे काम है, अच्छा आसान काम है, अच्छा काम है, आसान काम है, तो इसको बनाया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है, तो ये आसान काम है। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट हम क्यों बनाए। तो क्यों बनाने के लिए दोस्तों दोस्तों कहीं ना कहीं इससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80% लोग लिस्ट नहीं बनाते। 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट ही नहीं बनाते हैं, और बिना लिस्ट के काम करते हैं। या तो वो लिस्ट बनाते नहीं है, या फिर लिस्ट बनाएंगे ना, 40 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, 20 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, 15 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, 35 लोगों की लिस्ट बनाएंगे। जब उससे पूछो, हाँ सर मेरे पास 40 लोगों की लिस्ट है, मेरे पास 15 लोगों की लिस्ट है, मेरे पास 35 लोगों की लिस्ट है, ऐसा बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे 80% लोग दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में, इस इंडस्ट्री में लिस्ट नहीं बनाते हैं। है ना, अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका जो काम है ना वो उतना ही छोटा रहेगा जितनी आपकी लिस्ट छोटी रहेगी। अगर आपके पास 20 लोगों की लिस्ट है तो आपका बिजनेस बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल स्मॉल सा, थोड़े दिन चलने वाला है, और उसके बाद आपको चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कहेंगे यार जब लोग ही नहीं है, लिस्ट ही नहीं, किसको मैं प्लान दिखाऊं? तो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका व्यापार होगा, उतना बड़ा बिजनेस होगा, और उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतना बड़ा आपको पैसा आएगा। और हम पैसा ही कमाने के लिए आए हैं मेरे भाई, यहाँ पे हम कोई काम काज करने के लिए थोड़ी आए हैं, कमाने के लिए तो पैसा ही आया है ना। तो आप देखिएगा कि 80% लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि लिस्ट बनाते ही, आप जैसे ही लिस्ट बना लेते हैं, तो लिस्ट बनाते ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप 20 लोगों में शामिल हो जाते हैं। टॉप 20 जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, अमीरों में बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड में हम टॉप 20 निकालते हैं, टॉप 10 निकालते हैं। तो ऐसे ही हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में अगर आपने लिस्ट बना लिया, तो लिस्ट बनाने का सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि आप 20 सफल लोगों की श्रेणी में पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि आपने लिस्ट बना ली है। मतलब ये है कि जो टॉप 20 सफल लोग काम करते हैं, वो पहला काम में आपने क्या कर लिया, लिस्ट बना लिया। तो दोस्तों अगर आपकी लिस्ट नहीं बनी है तो लिस्ट जरूर बना लीजिए,
क्योंकि आपको किस में आना भाई मेरे, आपको टॉप 20 में आना, टॉप 10 में आना है, टॉप 3 में आना है। उसके लिए क्या लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो लिस्ट बनाते ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप 20 लोगों में आ चुके हैं। तो टॉप 20 लोगों में अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए लिस्ट आपके पास होना चाहिए। अब चैट बॉक्स में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पास जो लिस्ट है वो कितने लोगों की लिस्ट है ना। जरा जल्दी से फास्ट मुझे बता दीजिए, चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ। 1 मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, ओके। जस्ट मिनट, जूम का थोड़ा सा, हाँ चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, ओके लिस्ट बना चुके हैं। ओके, यहाँ पे 500 लोगों की लिस्ट है। कितने लोगों की लिस्ट नहीं है, देखिए वन प्लस के जो है केवल 36 लोगों की लिस्ट है। मतलब वन प्लस जो है उन्होंने केवल मात्र 36 लोगों का लिस्ट बनाया हुआ है। तो सर लिस्ट बनाइए। मिस्टर अर्जुन लाल जी का जो है 90 लोगों का लिस्ट ही है ना। अभी देखिए प्रदीप जी ने मात्र 20 लोगों की ही लिस्ट बनाई। तो प्रदीप सर लिस्ट को बनाइए और बढ़ाइए, है ना। बढ़ाइए। 60 लोगों की जो है मन्नू कुमार जी की लिस्ट है 60 लोगों की, है ना। शिवाजी की जो है 10 लोगों की आवाज कम आ रही है। राजकुमार जी आवाज बढ़ाने का तो सर कोई सिस्टम नहीं है जूम में, है ना। आवाज तो पूरी आ रही है, सिर्फ आप ही ने टाइप किया। तो प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, है ना। अभी जो है क्या सुल्तान जी की 20 लोगों की लिस्ट है, रजनी जी की 50 लोगों की लिस्ट है। जिन लोगों की कम लिस्ट है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, ऐसा भी यहाँ पे कोई साथी हमारे बीच में है जिसकी लिस्ट ना हो। ऐसा कोई साथी है क्या जिसने अभी तक लिस्ट ना बनाई हो? तो फटाफट आप टाइप करके बता दीजिए। ओके, 5,000 की लिस्ट है संजू देवी मैम की, बढ़िया मैम, बहुत अच्छी बात है ना। करण जी की 45 लोगों की लिस्ट है। एक्सीलेंट सर, करण सर एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा साथी हमारे बीच में है क्या जिसकी अभी तक लिस्ट नहीं है ना। अच्छा, कनक जी हैं जिनकी लिस्ट नहीं है, तो शायद कनक जी ने अभी जल्द से स्टार्टअप किया है। तो कनक जी नहीं है। जीरो जी की जो लिस्ट नहीं है, जीरो जी है, मतलब कल्याण जी मुझे लगता है। कल्याण जी मुझे लगता है आपको लगभग 1 साल होने वाला है। और अगर आपकी लिस्ट ही नहीं है तो आपका धंधा स्टार्ट होगा कहाँ से मेरे भाई? आप बोलते हो पैसा नहीं आएगा, तो पैसा आएगा कहाँ से जब आपके पास लोग नहीं है? तो दिखाते किसको? दिखाओगे नहीं किसी को ना। अब जब आप दिखाओगे नहीं तो फिर कहाँ से आपका धंधा होगा? ओके, मधु जी की भी लिस्ट नहीं, तो चलिए जिन लोगों की लिस्ट नहीं बनी है तो लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट बनाने का अगर आपको तरीका नहीं पता तो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बाकी आप अपने अपलाइन से कहीं ना कहीं, अगर आपको दिक्कत आती है सीखने के बावजूद भी लिस्ट बनाने में, वैसे मैं कहीं ना कहीं जो तरीके आपको बताता हूँ उन तरीके से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से इजी तरीके से आप लिस्ट बना पाएंगे। तो चलिए वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं चैट बॉक्स में ऑफ करना चाहूंगा। ओके, चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया, तो वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और वापस से कहीं ना कहीं मैं आपको पीपीटी पे लेके आना चाहूंगा। ओके, चलिए, क्या हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे हैं जूम के एक्चुअली, कुछ फंक्शन चेंज हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा चैलेंज। चलिए अभी देखिए स्क्रीन आपको शेयर हो चुकी है, तो मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रही होगी। ओके, हम लोग क्या है कि अगर लिस्ट बना लेते हैं तो लिस्ट बनाने के बाद हम टॉप 20 नेटवर्कर्स में आ जाते हैं। और हम सभी साथियों का एक्चुअली, हम सभी साथी चाहते हैं कि टॉप 20, हम टॉप 10 में, टॉप 3 में हम आए। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई तो लिस्ट आज का आज जरूर आप बनाइएगा, है ना। और जिन लोगों ने बनाई है जैसे 20 लोगों की, 60 लोगों की, है ना, तो वो लोग क्या है लिस्ट को बढ़ाइए, है ना। लिस्ट आपने बना लिया, लिस्ट बनाने के बाद उसको बढ़ाना है हमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आके लेना चाहूंगा। आपके अच्छे प्रोस्पेक्ट छूट ना जाए उसके लिए आपको लिस्ट बनाना है। क्योंकि अगर आपने सोचा कि मोबाइल में लिस्ट है डायरी में नहीं है, मोबाइल में लिस्ट है दिमाग में लिस्ट है, तो उसमें होगा है कि आपके अच्छे प्रोस्पेक्ट छूट सकते हैं, है ना, मिसिंग हो सकते हैं। क्योंकि हर चीज क्या है हमें याद नहीं रहती है। अब मोबाइल में क्या है इतनी सारी चीजें हैं, मोबाइल में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है जिसमें कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं नहीं पता चल पाता है। तो अच्छे प्रोस्पेक्ट ना छूट पाए उसके लिए कहीं ना कहीं हमें लिस्ट बनाना आवश्यक है, लिस्ट बनाना जरूरी है। तो अच्छे प्रोस्पेक्ट आपके ना छूटे उसके लिए आप डायरी पे बढ़िया से एक डायरी खरीदिए, क्योंकि ये हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, यहीं से हमारा बिजनेस स्टार्टअप होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक अच्छी सी डायरी बनाइए बढ़िया से,
है ना। कोई ऐसी कॉपी पेन वगैरह ना उठा लीजिएगा अपने भाइयों का, है ना, अपने छोटे बच्चों का जिसमें थोड़े से पेज बाकी हो, और आपने सोचा चलो यार थोड़ी सी कॉपी बाकी है, इसमें कहीं ना कहीं हम लिस्ट बना लेते हैं, है ना। ऐसा करके मत कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़े दिन में क्या है, उसमें मकड़ी का जाला लग रहा होगा, वो कूड़े में ही जाएगा, उसको आप संभाल के रखेंगे नहीं। तो एक बढ़िया सी नई डायरी, फ्रेश डायरी बनाइए। अगर जो है आपने एक बिजनेस स्टार्टअप कर लिया है, तो भाई मेरे इसको बिजनेस मान के करिए ना, ये एक आपका बिजनेस है, इससे आपको पैसा आना आता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको बिजनेस मान के करेंगे तभी ये कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ भी देगा, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको बिजनेस मानिए और बिजनेस के तरीके से करिए। बढ़िया से एक अच्छी सी डायरी लीजिए, 200-300 रुपए की, या फिर कहीं नहीं 100-150 रुपए की डायरी अच्छी से मिल जाएगी आपको। अच्छी से एक डायरी लीजिए, अच्छा सा एक पेन ले लीजिए, बैग ले लीजिए, प्लान फोल्डर वगैरह वो सब आप कर लीजिए, वो बेसिक चीजें हैं, है ना। आज मेरा लिस्ट पे टॉपिक है तो हम लिस्ट की ही बात कर लेते हैं। तो अच्छी सी डायरी बनाइए, और डायरी तो आपके पास कंपलसरी होना ही होना चाहिए, ऐसा कोई साथी नहीं होना चाहिए जिसके पास डायरी ना हो। आप समझ लीजिए अगर आपके पास डायरी नहीं है तो आपका धंधा स्टार्ट ही नहीं होता है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है, लिस्ट से होता है। लिस्ट कहाँ पे, आपको डायरी में बनाना। तो डायरी अगर आपके पास नहीं है तो आज शाम तक आप डायरी जरूर लीजिए और डायरी लेके लिस्ट बनाइए। ओके, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि आपने अभी तक कितने लोगों को बिजनेस के लिए संपर्क नहीं किया है, तो आप अपना बिजनेस छोड़ेंगे नहीं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या है, करण जी ने बोला मैंने 4500 मतलब 4500 लोगों की लिस्ट बनाई है, संजू मैम ने बोला 5000 की लिस्ट बनाई है। अगर यहाँ पे जो है करण जी ने एग्जाम्पल मान लीजिए 100 लोगों को प्लान दिखा दिया, तो 100 लोगों ने अगर एक भी पर्सन ने हाँ नहीं बोला, सबने ना 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 सबने बोला, तो करण जी को यहाँ पे निराशा नहीं होगी। करण जी को निराशा नहीं होगी। क्यों निराशा नहीं होगी? क्योंकि उनको पता है कि यार 4400 लोग पेंडिंग है, 4400 लोग बाकी है ना। तो वहां पे क्या है, आप ये यहाँ पे निराशा आपको नहीं आएगी, यहाँ पे आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आप 20 लोगों को प्लान दिखाएं, 50 लोगों को प्लान दिखाएं, अब आपको यार लगेगा इतने लोगों को यार दिखा चुका हूँ यार, मैं थक गया हूँ दिखाते दिखाते, अब मुझे लगता है ये काम होगा ही नहीं। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास लिस्ट बड़ी हो, तो आप वो डाटा भी निकाल सकते हैं कि कितनों को दिखाया, कितनों को नहीं दिखाया। वो डाटा भी आप निकाल सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं कि यार मैंने कहीं ना कहीं 10 को दिखाया, और 10 में से यार 10 को कहीं ना कहीं इनवाइट किया, 10 में से मेरे पास सिर्फ 2 लोग आए। तो आपको यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा कि यार मेरा जो इन्विटेशन है वो कमजोर है, 10 को इन्वाइट किया, 2 ही लोग आए, है ना। इसका मतलब इन्विटेशन पे काम करने की जरूरत है, इन्विटेशन करने का तरीका मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो वहां पे आप कहाँ पे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, वो कमजोरी आपको कहीं ना कहीं जब आप खुद का रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करने से आपको पता चल जाएगा। तो आपने अभी तक कितने लोगों को बिजनेस के लिए संपर्क नहीं किया है, उसका जो है आप डाटा जो है रख सकते हैं, और उसकी वजह से क्या आप बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं, है ना। आपको अगर पता होगा कि भाई हाँ इतने लोगों को अभी दिखाया, अभी तो यार बहुत से लोग बाकी हैं, अभी तो मेरी पूरी लिस्ट बनी पड़ी है ना। तो उससे क्या है, आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा, निगेटिविटी नहीं आएगी, और आप बिजनेस को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए बड़ी लिस्ट बनाइए, और जैसे जितनी बड़ी आप लिस्ट बनाएंगे उतना व्यापार आपका बड़ा होगा, इतना धंधा आपका बड़ा होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। जब आप अपने दोस्तों को दूसरी कंपनी या इसी कंपनी की अलग टीम में काम करते देखेंगे ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। अब जैसे मान लीजिए आपने लिस्ट नहीं बनाई, और लिस्ट ना बनाने की वजह से आपका एक और साथी है ना, आपका और एक साथी है जो भी वो भी स्वामी लाइफ कर रहा है। तो आपने लिस्ट तो बनाई नहीं, आपके साथी ने क्या किया, आपके किसी दोस्त को ज्वाइन करा लिया। अब आप सोच रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं यार ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरा प्रोस्पेक्ट था, ये तो कहीं ना कहीं इसको मैं ज्वाइन कराने वाला था। और कहीं ना कहीं वो पर्सन आप ही के साथ जुड़ सकता था, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आप सॉमनी कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं कि आप सॉमनी कर रहे हैं, है ना। आपने ना ही लिस्ट बनाई, और लिस्ट जब नहीं बनाई तो कोई ना कोई पर्सन क्या करेगा, आपके प्रोस्पेक्ट को ले जाएगा, और जब ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे, और आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार ये तो मेरा दोस्त था। ऐसे कई लोगों के साथ में होता है, ऐसा होता है ना, रियलिटी में होता है। तो आप देखिएगा कि आपके जो अच्छे प्रोस्पेक्ट है, जो आपके दोस्त है, या कोई भी आपका जो है साथी छूटे ना पाए, उसके लिए अगर आप डायरी में लिस्ट बना के रखेंगे तो आपका कोई साथी नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप डायरी में लिस्ट बना के नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि स्वामिनी में ही, या हो सकता है कि किसी अदर कंपनी में आपका दोस्त चला जाए और आप सिर्फ देखते रह जाए। अब उसको जो है कहीं ना कहीं बाद में बताएं, बाद में बताएं क्या, सामने से वो आपको कॉल कर रहा, भैया एक लाइफ अपॉर्चुनिटी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है ना, मेरे पास एक काम है जो मोबाइल से करने वाला, क्या करना चाहोगे क्या?
अब आप सोचोगे यार ये तो हमारा डायलॉग है, इस तरीके से तो हम इनवाइट करते हैं यार, क्या करने लगे जरा बताओगे। अब वो पर्सन बोल रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी कर रहा हूँ, या मैं सोनी लाइव कर रहा हूँ यार, 1680 का कॉन्सेप्ट है। तो आप कहीं ना कहीं अपना सर पकड़ लेंगे यार, कहीं ना कहीं ये तो मेरा प्रोस्पेक्ट था, ये तो मेरा कहीं ना कहीं दोस्त था, ये तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ज्वाइन हो गया, अरे यार मैंने लेट कर दिया। तो वो चीज आपके साथ ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बना के लिस्ट के साथ में काम करना है, ताकि आपके कोई भी दोस्त, कोई भी अच्छे प्रोस्पेक्ट आपसे छूटे ना, आपसे मिस ना हो। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई दोस्त चला गया तो आपको बुरा तो लगेगा, तो बुरा ना लगने पाए उसके लिए लिस्ट बना लीजिए भाई मेरे, है ना। तो वो चीज क्या है आपके सामने आगे चल के वो ना आए। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, बहुत बड़ी लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप नकारात्मक लोगों से बात करके नकारात्मक और निराश नहीं होंगे। क्यों नहीं निराश होंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई मार्केट में सभी प्रकार के लोग हैं, और मैंने इतने लोगों को कहीं ना कहीं अगर प्लान दिखाया या इनवाइट किया, और उन्हें कुछ भी निगेटिव बोला, तो आप निराश भी नहीं होंगे, निगेटिव भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है यार अभी तो यार मेरे पास कहीं ना कहीं 4400, अभी कहीं ना कहीं 4000 लोगों की लिस्ट पड़ी है, तो अभी तो पूरा मार्केट ही खाली पड़ा है ना। इसलिए क्या है, बड़ी लिस्ट बनाने का फायदा यही है कि आप निगेटिव नहीं होंगे, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, इसलिए बड़ी लिस्ट बनाइए। अगला पॉइंट है कि जो लोग निगेटिव लोगों के रवैये के कारण या बिजनेस नहीं छोड़ते, लोग जो है निगेटिव लोगों के रवैये के कारण इस बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं। लोग किस वजह से बिजनेस छोड़ते हैं, नीचे वाली लाइन को आप पढ़िए, नीचे वाली लाइन क्या लिखी हुई है, वह यह बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है, इसलिए बिजनेस को छोड़ देते हैं। लोगों को अगर मार्केट में निगेटिव लोग मिल जाते हैं, निगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से वो बिजनेस में आउट नहीं होते हैं। आउट किस लिए हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी है, अब उनके पास दिखाने के लिए लोग ही नहीं बचते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़े दिन में इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। तो आप जो है बड़ी लिस्ट बनाइए। अगर बड़ी आप लिस्ट बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस में टिके रहेंगे, कंटिन्यू काम करते रहेंगे और कंटिन्यू पैसा भी कमाते रहेंगे। तो इसलिए बड़ी लिस्ट बनाइए। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट क्या कहता है, आपको सर्वोत्तम लोगों को, मतलब अच्छे प्रोस्पेक्ट को चुनने की आजादी मिल जाती है अगर आप लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने से आपको पता चलता है कि यार पहले मैं किसको प्लान दिखाऊं, बाद में मैं किसको प्लान दिखाऊं, और ऐसे कौन से लोग हों जो कहीं ना कहीं जुड़ने ही वाले नहीं है, इनको तो मैं ही प्लान दिखाऊंगा, इन पे मैं प्रैक्टिस करूंगा, इन पर ट्राई करूंगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये सेलेक्ट करने का मौका मिल जाता है कि कौन जुड़ने वाले हैं। अच्छे अगर प्रोस्पेक्ट आपके हैं, तो शुरू शुरू में अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता, प्लान बोलना नहीं आता, तो आप अपने जो प्लान है वो आप अपने अपलाइन से करवाइए, क्योंकि अच्छे प्रोस्पेक्ट है ना, अच्छे प्रोस्पेक्टों को अपने अपलाइन से मिलवाइए, ताकि कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग है, आपका पेमेंट बने, आपके साथ वो टिक के काम करें। जो आपको लगता है ये तो बिल्कुल नहीं जुड़ने वाला, ये तो काम का ही आदमी नहीं है, वैसे व्यक्ति को क्या आप खुद प्लान दिखाइए, क्योंकि वो तो आपको तो पता है कि वो तो जुड़ने वाला नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, उस पर डेमो कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना जो हेजिटेशन है वो वहां पे निकाल रहे हैं, अपना जो डर है वो उस पर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पर्सन क्या है, जुड़ेगा तो नहीं, लेकिन आपका डर भगाने का वो काम करेगा, आपको कहीं ना कहीं बोलने के लिए कहीं ना कहीं वो इंस्पायर करेगा। और अगर उसने कुछ उल्टी सीधी बातें बोली, है ना, कोई निगेटिव बातें बोली, तो वो आपको उकसाएगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, है ना। वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का काम करेगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो जिसको आपको लगता है कि ये तो जुड़ेगा ही नहीं, ये तो काम का ही नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को आप खुद प्लान दिखाइए। और जो आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट लगते हैं, बढ़िया प्रोस्पेक्ट लगते हैं, उनको आप अपने अपलाइन से प्लान दिखाइए। और जब आप तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो आप खुद ही प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन शुरुआत की बात कर रहा हूँ कि जब आपने स्टार्टअप किया है, स्टार्टअप करने के बाद अगर आपको प्लान बोलना नहीं आता है, तो शुरुआत में आप क्या है, अपने अपलाइन से प्लान दिखाइए, अच्छे प्रोस्पेक्ट, और प्लान आप सीखिए। प्लान सीखने के लिए 2 4 5 दिन का टाइम ले लीजिए, 2 4 5, अगर मैं बोलता हूँ कि 10 12 प्लान को लिख दीजिए, आपको एक दिन में प्लान हो जाए, याद हो जाएगा एक दिन में, सिर्फ आप 10 12 प्लान को लिख दीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो प्लान फटाफट सीखिए, क्योंकि प्लान सीखना भी बहुत जरूरी है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बड़ी बड़ी लिस्ट से आपकी गंभीरता का पता चलता है, और यह फॉलोअप में दिखाने का सबसे अच्छा टूल है। जब आप कहीं ना कहीं बड़ी लिस्ट बनाते हैं, तो आपकी गंभीरता, सीरियसनेस का भी पता चलता है कि यहाँ पे आप कितना सीरियस हैं। जैसे करण जी ने बताया कि मैं 4500 लोगों की लिस्ट बनाया हूँ, तो ये उनकी सीरियसनेस दिखा रही है कि भाई कितना सीरियस है।
जैसे संजू मैम ने बोला कि 5,000 लोगों की लिस्ट है, तो वो इस बिजनेस में कितना सीरियस है, वो उनकी सीरियसनेस दिखा रही है कि भाई 5,000 लोगों का नाम लिखा है उन्होंने, है ना। और आपकी अगर 20 लोगों की लिस्ट है, तो आपकी सीरियसनेस क्या पता चली, मात्र 20 लोगों की, मतलब सीरियस आप बहुत कम है। तो अगर आप जो है इस बिजनेस में सच में पैसा बनाना चाहते हैं, तो भाई मेरे सीरियस हो जाइए, क्योंकि सीरियस करके कहीं ना कहीं बिजनेस करिए। सीरियस हमें कहीं ना कहीं उस तरीके से सीरियस नहीं होना है ना, सैड मूड वाला हमें सीरियस नहीं होना, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस बिजनेस को समझना है कि हम लोगों को यह प्रमाण के रूप में दिखा सकते हैं कि इस बिजनेस के जरिए हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने गंभीर हैं। अब जैसे अब यहाँ पे संजू मैम है या करण सर है, जब प्लान दिखा रहे हो, तो प्लान दिखाने में कहीं ना कहीं आप सामने वाले पर्सन को बता सकते हैं, देखिए कैसा है कि सर मैंने इस बिजनेस को कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियसनेस के साथ स्टार्टअप किया है, और आज अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को मैंने इतने दिन स्टार्टअप किए हुए हो गए, इतने दिन मुझे हो चुके हैं, अब इतने दिन में मेरी इतने लोगों की टीम बन चुकी है। शुरुआत जब मैंने किया था मैं अकेला था, लेकिन आज खुशी की बात है, मुझे 1 महीना 2 महीना हुआ, आज मेरे पास 45 लोगों की लिस्ट हो चुकी है। अब हम लोग क्या है, बोलते क्या है, हम बोलते कैसे हैं कि यार हमने स्टार्ट तो किया है, 6 महीने हो चुके हैं, अभी मेरी ना मात्र 100 लोगों की टीम बनी है, मात्र 100 लोगों की। हम क्या है, सामने वाले पर्सन को हम ही इसको छोटा बता रहे हैं, मात्र 100 लोगों की टीम बनी है, हम ही इसको छोटा बता रहे हैं। लेकिन एक पर्सन दूसरा वाला वो क्या करता है कि मुझे कहीं ना कहीं 2 महीने हो चुके हैं, और 2 महीने से पहले जब मैंने शुरुआत किया था मैं अकेला था, लेकिन आज 2 महीने में मेरे पास क्या है ना, 30 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, 30 लोग है ना। अब बताने का तरीका है, अब आप कैसे बताते हैं, आप 30 पे इंपॉर्टेंट देते हैं या फिर आप बताते हैं मात्र 100 लोगों की टीम, है ना। तो ये बताने का तरीका, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपकी गंभीरता का पता चलता है, आप सामने वाले को बता सकते हैं आज 30 लोगों की कहीं ना कहीं मेरे पास टीम बन चुकी है, और अभी देखिए मेरे पास क्या है, 4500 लोगों की लिस्ट है, और अभी मात्र मात्र कहने मैंने कितने लोगों को, मात्र अभी 60 लोगों को दिखा है, 60 लोगों में से 30 लोग मुझे मिल चुके हैं। मतलब आप देखिएगा कि मैंने अभी, मुझे कितने लोग बाकी हैं, अभी 4440 लोग बाकी हैं, मैंने दिखाया कितना, मात्र 60 लोगों को दिखाया है, इसमें से इतने लोग आ चुके हैं, अभी तो मेरे पास बहुत से लोग बाकी पड़े हैं। तो सामने वाला कहेगा यार इसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग है, मतलब बड़ी प्लानिंग के साथ में आया है। आप सामने वाले पर्सन को बोलिए भाई मेरे देखिए मेरी 4460 लोगों की लिस्ट है और आपकी लिस्ट, हम दोनों को की लिस्ट को मिलाते हैं और मिल के काम करते हैं, मिल के पैसा कमाते हैं। तो ये आपकी जो लिस्ट है, इसको आप एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी गंभीरता सामने वाले पर्सन को दिखा सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे छोटा मोटा मैं काम करने के लिए नहीं आया हूं, मैं बहुत गंभीर हूँ, बहुत सीरियस हूँ, और सीरियस तरीके से बिजनेस को कर रहा हूँ। और सीरियसनेस मेरी ये आप लिस्ट से देख सकते हो कितने लोगों का मैंने नाम लिखा, और मात्र अभी 60 ही लोगों को मैंने बताया है, और 60 में से मैं कहीं ना कहीं मेरे पास इतने लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, इतने लोग आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसको आप अपनी गंभीरता के रूप में सामने वाले पर्सन को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे और आप लिख भी रहे होंगे। अगला पॉइंट दोस्तों कहता है कि बड़ी लिस्ट से हमारा मनोबल ऊंचा रहता है, बड़ी लिस्ट से हमारा मनोबल ऊंचा रहता है, और हमें आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा संसाधन है, लिस्ट है ना। संसाधन हमारे पास क्या है, लिस्ट है। अब जैसे करण जी है, करण जी को अगर मान लीजिए उन्होंने 100 लोगों को प्लान दिखाया, 100 में से मान लीजिए एग्जाम्पल एक भी नहीं जुड़ा, तो उनका मनोबल जो है हमेशा ऊंचा रहेगा, वो डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो कहीं ना कहीं उनके पास बहुत से लोग बाकी हैं, अभी उनके पास बहुत बड़ा संसाधन है, लिस्ट उनके पास। लेकिन अब जिनकी जो 20 लोगों की लिस्ट है, 20 लोगों को प्लान दिखा दिया, तो उनका मनोबल जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब उनको ये लगेगा कि यार मेरे पास तो लोग नहीं है। अब ये सवाल करेंगे यार अब मैं किसको प्लान दिखाऊं। लेकिन वो जो है, जैसे मान लीजिए करण जी ने 100 प्लान दिखाया, तो 100 प्लान दिखाने के बाद अगर एक भी उनके साथ जुड़ा नहीं, तो अब करण जी क्या सोचेंगे, यार अब कैसे प्लान दिखाऊं, कैसे प्लान दिखाऊं कि किस तरह मतलब ज्वाइनिंग आ जाए, कैसे प्लान दिखाऊं ज्वाइनिंग आ जाए। लेकिन जिसकी 20 लोगों की लिस्ट है, वो उसकी 20 लोगों की लिस्ट खत्म हो गई, तो वो क्या सवाल करेगा, यार किसको प्लान दिखाऊं। तो आप किसको प्लान दिखाना चाहते हैं, या कैसे कैसे अगर दिखाना चाहते हैं, तो कैसे के लिए आप जो है अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं कि सर मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से कहीं ना ज्वाइनिंग कम आई, तो वो तरीका आपको बताएंगे कि भैया तरीके आपने आप चेंज करिए। तो कैसे के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन किसको प्लान दिखाऊं, तो किसको प्लान दिखाने के लिए अपलाइन थोड़ी बताएंगे भैया इनको दिखा दो, इनको दिखा दो, इनको दिखा दो, वो तो लिस्ट तो आप ही को बनानी पड़ेगी। तो इस चीज को आप समझिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों कहता है, जब लिस्ट बनाने के इतने फायदे हैं, जब लिस्ट बनाने के इतने फायदे हैं, तो लोग लिस्ट बनाने के लिए या अनिच्छुक क्यों होते हैं, इतना कतराते क्यों हैं, इसका
कारण आसान है, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस में भरोसा ही नहीं होता है। मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आपको सच में भरोसा है इस बिजनेस पे? क्या सच में आप कहीं ना कहीं ये भरोसा रखते हैं कि ये धंधा आपको पैसा देगा? इस धंधे से कहीं ना कहीं अगर बात करें, राकेश सर ने 1 करोड़ 40 लाख के आसपास कमाया, 1 करोड़ से ज्यादा मुझे मिला। यहाँ पे देखिए राज सर, मनीषा मैम, यहाँ पे अरुण सर है, अर्जुन सर है ना, सलमान सर है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, दीक्षा मैम है ना, ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। उनको क्या है, भरोसा है, विश्वास है, तभी तो वो सारी चीजें कर पा रहे हैं। लेकिन अगर भरोसा ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ना वो लिस्ट बनाएंगे, ना वो इनवाइट करेंगे, सिर्फ ट्राई करने के लिए आएंगे, सिर्फ ट्राई करेंगे कि चलो देख लेता हूँ, दो चार को बता के ट्राई कर लेता हूँ, अगर लोग क्या रिस्पॉन्स देंगे तो आगे कंटिन्यू करूंगा, अगर लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं करूंगा, है ना। तो ये भरोसा आपका जताता है, दिखाता है कि आप अगर लिस्ट बनाते हैं, है ना, तो ये भरोसा आपका दिखाता है। और अगर लिस्ट आप नहीं बनाते हैं तो सिंपल सा ये है कि आपको इस धंधे पर भरोसा नहीं। तो भरोसे को डेवलप करिए, विश्वास को डेवलप करिए, क्योंकि अगर जो है भरोसा विश्वास नहीं तो फिर ये बिजनेस आपको पैसा नहीं देगा। पैसा आप चाहते हैं तो भरोसा विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं। ऐसा भरोसा तो आपको होना चाहिए ना कि हाँ सच में मैं बन सकता हूँ। जो भरोसे से रहा था, कहीं ना कहीं आप काम करेंगे भरोसे के साथ, तो आप पढ़ाई करेंगे, तभी तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भरोसा ही ना हो कि यार पता नहीं मैं डॉक्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ, है ना। और ट्राई कैसे करें, मतलब अनमनी मन से, अनिच्छुक मन से कर रहे हैं, और पढ़ाई भी ऐसे वैसे चल रही, तो फिर डॉक्टर क्या बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, है ना। अगर डॉक्टर बनना है तो हमें सारी चीजों को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आ चुका है हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू मेक नेवर एंडिंग लिस्ट। नेवर एंडिंग लिस्ट कैसे बनाए, तो लिस्ट बनाने के आगे के प्रोसेस में हम लोग आते हैं। दोस्तों लिस्ट बनाने का सबसे पहला जो है वो है कि सबसे पहले सबको शामिल करना है, जिसको आप जानते हो और जो आपको जानता हो, सबको शामिल करना है। किसी भी व्यक्ति को आप मत छोड़िए, सबका लिस्ट में नाम लिखिए, सबको शामिल करना है। अगला पॉइंट कहता है किसी भी पर्सन को आप जज मत करिए कि हाँ ये करेगा ये नहीं करेगा, है ना, ये तो कहीं ना कहीं करने ही वाला नहीं, ये तो अभी छोटा है, ये तो बड़ा है, ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं, ये तो 60 साल के हो चुके हैं, अरे इनकी तो गवर्नमेंट जॉब है, अरे ये तो डॉक्टर है, अरे ये तो इंजीनियर है, ये तो करने वाले नहीं है, अरे ये तो ठेकेदार है, ये तो करने वाले नहीं, अरे ये तो प्रधान है, तो करने वाले नहीं। आप किसी भी पर्सन को जज मत करिए कि वो करेगा या नहीं करेगा। आपका काम है लोगों को दिखाना, दिखाइए, है ना, आपका काम दिखाना है, उनका काम है कि कहीं ना कहीं वो करें या ना करें, उन पर छोड़ दीजिए, आप जज ना करें। लिस्ट हमेशा डायरी में बनाए, मैंने पहले ही आपको बताया, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाए, डायरी में बनाने के फायदे भी मैंने आपको बताए। बड़े सपने देखने वाले लोगों को खोजिए, लिस्ट बनाने में जिसके सपने बड़े हो, जो ज्यादा पैसे कमाना चाहता हो, ऐसे लोगों को ढूंढिए, है ना। मैं दुकान पे कहीं ना कहीं क्यों ज्यादा काम, ज्यादा सारे मतलब काम करता था, एक साथ काम करता था ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको देना कहीं ज्यादा पैसे कमाने में इंटरेस्ट हो, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके सपने आपसे भी बड़े हैं, है ना। आप अपने टीम में देखिए, आप अगर बाइक की बात करें तो कार की बात कौन कर रहा है ना, और बड़े बड़े सपने, वो करोड़ों की बात कौन कर रहा है, लाखों की बात कौन कर रहा है। ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके कहीं ना कहीं सपने बड़े हैं, और मार्केट में भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके सपने बड़े हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को हमें ढूंढना है। अब इसके बाद सिलेक्शन हमें करना है, इसके बाद हमें चुनाव करना है। लिस्ट आपने अगर बना लिया तो लिस्ट बनाने के बाद अब हमें सेलेक्ट करना है, कैसे लोगों को सेलेक्ट करना है। तो अच्छा चुनाव, अच्छा सिलेक्शन, अच्छा चुनाव उतना ही जरूरी है जितना एक बड़ी लिस्ट बनाना। जितना जरूरी है लिस्ट आपने बनाया, उतना ही जरूरी है कि आप अच्छे लोगों को सेलेक्ट करें, अच्छे लोगों को चुने। किसको मैं प्लान दिखाऊं, किसको अप्लायंस से दिखाऊं, किसको कैसे प्लान दिखाऊं, ये भी सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सही चुनाव करने से आपका आधा काम खत्म हो जाता है, आधा काम मान लीजिए वहीं पे खत्म हो जाता है। हमारी सफलता की प्रक्रिया में चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण भाग है। यह निर्णय लेने बहुत जरूरी है कि आपने सपनों की यात्रा जो शुरुआत की है, शुरुआत में आप किसके साथ शुरुआत एक्चुअली करना चाहते हैं, शुरुआत में किसके साथ आप रहना चाहते हैं, अच्छे से लोगों के साथ में रहना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही कहीं ना कहीं थोड़ा ट्राई करने वाले लोगों के साथ में रहना चाहते हैं। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे अच्छे लोगों का चुनाव करें, है ना। अगर अच्छे लोगों के साथ आप स्टार्टअप करते हैं, अगर नींव आपकी मजबूत होती, अच्छे लोगों के साथ आपने काम का अगर शुरुआत किया है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका काम तेजी से चलेगा, बढ़िया चलेगा, अच्छे से कहीं ना कहीं आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छे लोगों का चुनाव करें।
यहाँ पे लिख लीजिए पास्ट। ओके, तो अच्छे लोगों का हमें दोस्तों चुनाव करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, लिस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि नो लिस्ट नो बिजनेस। अगर जो है आपकी लिस्ट नहीं है, अगर आपकी लिस्ट नहीं है तो आप समझ लीजिए नो बिजनेस, आपका कोई व्यापार नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा। लिस्ट आपकी होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप ही कहाँ से होता है, ये हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। अगर आपके फैक्ट्री में कच्चा माल ही नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं आप माल बनाएंगे कैसे, कहीं ना कहीं तैयार माल कैसे आप कर पाएंगे। तो इसलिए कच्चा माल आपको आवश्यक है, हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अब लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों तीन कैटेगरी में आप लिस्ट बनाइए। देखिए, हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है। तो हॉट लिस्ट में कौन से लोग आते हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो लोग आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, तो क्लोज आपके जो लोग हैं, नजदीक के जो लोग हैं, उनकी लिस्ट आप बनाएंगे। वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनको आप चेहरे से पहचानते हैं, थोड़ा बहुत जान पहचान है, ज्यादा आप नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जान पहचान है, तो ऐसे लोगों का लिस्ट में आपको नाम लिखना है। इसके बाद कोल्ड लिस्ट में स्ट्रेंजर सभी लोग आ जाते हैं, जो अनजान लोग आ जाते हैं, रास्ते में मिल गए, ट्रेन में मिल गए, बस में मिल गए, फ्लाइट में मिल गए, है ना, स्टेशन में मिल गए, कहीं भी मिल गए, ऐसे अजनबी लोगों के आपको नाम लिखना है। और लिस्ट को बनाना है, और लिस्ट के जो है अपडेट करना है, अपडेटिंग लिस्ट को बनाना है, और रोज हर रोज कम से कम एक नाम आपको आपकी लिस्ट में जरूर ऐड करना है। तो लिस्ट बनाइए और लिस्ट को अपडेट करिए। ओके, और इट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ दिस बिजनेस, है ना, लिस्ट जो है हमारे इस बिजनेस का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, इस लिस्ट को, इसलिए लिस्ट को बनाइए और लिस्ट को बढ़ाइए। ओके, आगे चलना चाहूंगा नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, आगे दिखाना चाहूंगा दोस्तों अगले पॉइंट पे। हॉट लिस्ट क्या है, हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वो लोग हैं जिनके साथ आप नियमित रूप से संपर्क में आते हैं, है ना, हम अक्सर उनसे मिलते हैं, एक अच्छी घनिष्ठता रखते हैं, हमारे उनके साथ अच्छे संबंध होते हैं। हर किसी के पास इस कैटेगरी में 20 से 30 या इससे भी ज्यादा लोग होते हैं, है ना। ऐसे लोगों का हॉट लिस्ट में आपको नाम लिखना, जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं और जो लोग आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। 30 से 50 लोगों के नाम आपको इस कैटेगरी में लिखने हैं। ये आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं, ये आपके घनिष्ठ मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले हैं, है ना, ये लोग आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है हमारा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट दूसरा आता है हमारा वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में जो है, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते तो हैं, पर उनसे हमारे संबंध इतने मजबूत नहीं होते हैं, जिन्हें हम चेहरे से तो पहचानते हैं पर असल में जानते नहीं है, उनसे हमने काम के अलावा कभी बातचीत नहीं है। हमारे कुछ सोशल मीडिया फ्रेंड्स इस कैटेगरी में आते हैं। हमारा जैसे किसी मार्केट में कोई हमें काम लग गया, हम कुछ सामान लेने के लिए गए, तो उससे हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई, लेकिन अच्छे से हम उसको नहीं जानते हैं, हमारी सिर्फ मुलाकात हुई, हम थोड़ा सा, हमारा काम था, काम करने के लिए हम गए, तो थोड़ी सी बातचीत हो गई, बातचीत करने के बाद हम क्या ज्यादा उसको घनिष्ठ रूप से हम उसको नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को आपको वार्म लिस्ट में लिखना है ना। इसके बाद तीसरा जो आता है, तीसरा आता है कोल्ड लिस्ट। तो यहाँ पे सारे अनजान लोग आते हैं, अजनबी लोग आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जितने भी बच्चे लोग आते हैं, मतलब जानने वाले लोग, और जो आपके हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट में जो आते हैं, इनके अलावा जो बच जाते हैं, वो सारे लोग का के ये ठंडी कैटेगरी में आते हैं, कोल्ड लिस्ट में आते हैं। जिन लोगों को हम ऊपर लिखी दोनों लिस्ट में नहीं डालते हैं, उन्हें हम ठंडी कैटेगरी में डाल देते हैं। कुछ लोग जो रिश्तेदार होते हैं, या रिश्तेदारों के रिश्तेदार, है ना, रिश्तेदारों के दोस्त हो सकते हैं, या रिश्तेदारों के रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर दोस्तों के दोस्त, या वे लोग जिनसे हमने कभी बात नहीं की है, या वे हमारे अधिकांश सोशल मीडिया दोस्त इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। तो ऐसे लोगों के नाम, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, दोस्त का दोस्त, है ना, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त, ऐसे करके आप लोगों का कहीं ना कहीं लिस्ट में आप नाम लिख सकते हैं। तो ये कोल्ड लिस्ट की कैटेगरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें लिस्ट बनाना है। एक फ्रेंड्स का फॉर्मूला, तो फ्रेंड्स के फॉर्मूले को पास मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बनाना है। फ्रेंड्स में पहला जो अक्षर आता है, एफ आता है, इसमें क्या है, आपको ऑल फ्रेंड्स के नाम लिखना है, ऑल फ्रेंड्स के नाम लिखना है। वो आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आपके कॉलेज के, स्कूल के, आपके काम, अगर जॉब आपने किया तो वहां के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके किसी कोचिंग सेंटर के, आपके जिम के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जो है कहीं ना कहीं क्रिकेट अगर आप खेलते थे तो वहां के फ्रेंड्स हो सकते थे, वॉलीबॉल, हॉकी, या फिर बैडमिंटन, कोई भी आप गेम खेलते थे वहां के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं के भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ऑल फ्रेंड्स के आपको नाम लिखना है। ओके, इसके बाद आर पर आता है रिलेटिव। तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उसमें, रिश्तेदारों के रिश्तेदार है ना, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, ऐसे करके ऑल रिलेटिव्स के आपको नाम लिखना है।
आई फॉर इंस्टीट्यूट, आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, वो उसके एक्चुअली क्या है, वहां पे जो भी आपके दोस्त बने हो वहां के आपको नाम लिखना है। इसके बाद ई फॉर एम्प्लॉय, अगर आपने कोई जॉब किया है तो वहां के अगर आपके कोई दोस्त हो तो उनके आपको नाम लिखना है। एन फॉर नाइबर्स, आपके जो पड़ोसी जो लोग हैं उनके आपको नाम लिखना है। डी फॉर डॉक्टर्स, बचपन से लेके आज तक आपने जितने भी डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट कराया, इलाज कराया, उन सभी लोगों के आपको नाम लिखना है। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, आपको क्या अजनबी लोगों के आपको नाम लिखना है। तो दोस्तों ये एक फ्रेंड्स का फॉर्मूला है। फ्रेंड्स के फॉर्मूले से आप फटाफट कहीं ना कहीं आप अपनी लिस्ट को बना सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है ना। आपको क्या है फ्रेंड्स, आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसका नाम लिखूं किसका नहीं लिखूं। आपको ये फॉर्मूला फटाफट बता देगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको जाना है और फटाफट आपको नाम लिखना है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कहीं ना कहीं आप लिस्ट बना सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, है ना, और ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करके लिस्ट बनाइए। आगे चलते हैं। बेस्ट टेक्निक, है ना, बेस्ट टेक्निक में दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं। जैसे कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत मोटा आदमी बताइए, है ना, तो आपको फटाफट याद आ जाएगा कि यार वो फला व्यक्ति बहुत मोटा आदमी है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कोई पतला आदमी आपकी लाइफ में है क्या, तो आपको याद आएगा कि यार यार मेरा वो दोस्त है ना बहुत दुबला पतला है, तो आपको फटाफट मतलब यहाँ पे कोई पतला आदमी कोई छोटा आदमी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको याद आ जाएगा कि यार हमारे कहीं ना कहीं कम्युनिटी में एक पर्सन है जो कहीं ना कहीं छोटा है, जिसकी हाइट छोटी है ना। कोई लंबा आदमी पे पूछूं तो आपके कॉलेज का कोई फ्रेंड हो सकता है, यार वो लंबू लंबू है ना, आपको याद आ जाएगा कि यार वो लंबा आदमी है ना, हमने हम लोगों ने ऐसे ऐसे बोलते थे, है ना। कोई काला आदमी यहाँ कल लिखा है, यहाँ पे काला आदमी कोई होगा, उसका उसका नाम यहाँ आप लिख सकते हैं। लंबे बाल वाला, है ना, छोटे बाल वाला, ज्यादा गुस्से वाला, आपको कहीं ना कहीं कॉलेज में आपको हो सकता है कि कोई आपका दोस्त हो यार बहुत गुस्सा वाला आदमी है ना, यार दोस्त आपका ज्यादा हंसमुख है ना, ऐसा कोई हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत हमेशा मुस्कुराता मुस्कुरा के बात करता हो, तो हंसमुख आपका कोई इंसान हो, है ना, ऐसे व्यक्ति का आप नाम लिख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके बाल भूरे हो, है ना, जिसके सिर पर बाल ही ना हो, है ना, ऐसा कोई व्यक्ति हो अगर आपकी लाइफ में तो ऐसा भी कहीं ना कहीं हो सकता है। जिसके बाल घुंघरीले हो, है ना, जिसके गाल पर तिल हो, है ना, जो बाइक तेज चलाता हो, जो क्रिकेट खेलता हो, जो ज्यादा फुटबॉल खेलता हो, जो हॉकी ज्यादा खेलता हो, जो तंबाकू खाता हो, जो डेली एक्सरसाइज करता हो, है ना, ऐसे लोगों के आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं इन सारे कहीं ना कहीं सवालों से कम आपको एक नाम मिल जाएगा। कम से कम आपको एक नाम मिल जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं ये बेस्ट टेक्निक है लिस्ट को बढ़ाने की, लिस्ट को बड़ा करने की। अब अगर इन सवालों पे अगर एक एक नाम भी आपको मिल जा रहा है ना तो कितना अच्छा है। मतलब लिस्ट आप कितनी लिस्ट बना सकते हैं। अगर मैंने बोला कि आपको आपके क्रिकेट में कौन मान लीजिए कैप्टन कौन बनता था, बॉलर आपको कौन पसंद था, मतलब कौन अच्छी बॉलिंग करता था, कोई फास्ट बॉलिंग करता था, कोई स्पिन बॉलिंग करता था, कौन विकेट कीपर बनता था, कौन जो है ओपनिंग करता था, कौन जो है विकेट कीपिंग करता था, ऐसे में अगर आपसे सवाल पूछूं तो आपको बहुत से नाम मिल जाएंगे। यहाँ पे सारा जो कार्यक्रम है वो नाम बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं है। अब फुटबॉल में कौन गोलकीपर बनता था, कौन अच्छा से खेलता था, है ना, कौन ज्यादा तेज दौड़ता था, ये सब क्या है, इन सब पर आपको एक एक नाम मिल जाएगा। तो नाम देने का ही मैं काम करने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, तो ये बेस्ट टेक्निक है दोस्तों यहाँ पे। अगला मैं कहीं ना कहीं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्टन कौन बनता था, जो विकेट कीपर बनता था, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, हिट्स बैट्समैन, है ना, हिटर बैट्समैन, ज्यादा बातूनी, कम बोलने वाला, तेज पढ़ाई में तेज, पढ़ाई में कमजोर, पढ़ाई में सीधा, सबसे झगड़ालू, सबसे सेल्फी ज्यादा लेने वाला, है ना। ऐसे भी हमारी लाइफ में लोग होंगे जो ज्यादा सेल्फी लेते होंगे, है ना, गाने का शौकीन, है ना, नाचने का शौकीन, देखिएगा ऐसे लोग मैं आपको एक एक नाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। समोसे का शौकीन, मटर पनीर का शौकीन, है ना, आम का शौकीन, अनार का शौकीन, रसगुल्ले का शौकीन, इससे आपको एक एक नाम जरूर मिल जाएगा, है ना। दही का शौकीन, अचार का शौकीन, चाउमीन रसगुल्ले का शौकीन, मोमोज का शौकीन, जलेबी का शौकीन, है ना, इन पर आपको नाम एक एक जरूर मिल रहा होगा। चावल का शौकीन, घी का शौकीन, मक्खन का, मिठाई का, है ना, इस पर आपको एक एक नाम जरूर मिल रहा होगा। ये टेक्निक है दोस्तों, इससे आप अनलिमिटेड लोगों की लिस्ट बना सकते हैं, है ना, अनलिमिटेड लोगों की आपकी लिस्ट आपकी खत्म ही नहीं होगी। आप ऐसे बस क्या है अपने आप से भी सवाल पूछने लग जाइए, और सवाल पूछेंगे तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली। तो यहाँ पे देखिए, जो कबड्डी खेलता था, जो बैडमिंटन खेलता था, जो ताश खेलता था, ऐसे भी आपके लोग होंगे, है ना, जो तेज दौड़ता है, जो धीरे दौड़ता है, जो ड्राइविंग जिसको बहुत अच्छी पसंद है, जो फास्ट कार चलाता है, जो पान खाता है, जिसने आपको प्लान दिखाया था, जिसने आपको बीमा बेचा था, जिसने, है ना, जो जो पैर से विकलांग है, जो हाथ से विकलांग है, जिसका एक हाथ नहीं है, जिसका एक पैर नहीं है, जिसका एक आंख में प्रॉब्लम है, जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है, जो चश्मे का शौकीन है, कपड़े का शौकीन है, टी शर्ट का शौकीन है, जो हमेशा टाई पहनता है,
जो पुराने, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है पुराने फोटो एल्बम से भी कहीं ना कहीं आप लिस्ट बना सकते हैं। तो ये दोस्तों तरीके हैं, इन तरीकों से आप अनलिमिटेड अनलिमिटेड लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। मतलब इनसे चाहे जितने लोगों की आप लिस्ट बना लीजिए, है ना। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं तरीके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एंजॉय भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, और अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि ये जो तरीके हैं ना, ये ब्रह्मास्त्र टेक्निक है। इनसे कहीं ना कहीं आप चाहे जितने लोगों की आप लिस्ट बना लीजिए, है ना। आगे चलते हैं, एक और टेक्निक आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर जो है ये टेक्निक क्या है, आप जो है देखिए, बच्चों के नाम जब हमारे बच्चे के लिए होने वाले होते हैं, तो हम बच्चों के नाम रखना चाहते हैं। माता पिता अपने बच्चों के अच्छे अच्छे नाम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो बच्चों के नामों की किताबें आती हैं। आप किताबों को आप ले लीजिए, और इसका अभी क्या है, डिजिटल एक्चुअली जमाना आ चुका है, तो डिजिटल जमाने के लिए यहाँ पे वेबसाइट मैंने दे दिया है कि ये वेबसाइट पे आप जाइए। और आपको किताब भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि किताब लेने के लिए मार्केट में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन babynames.com वेबसाइट पे जाइए, आपको हजारों नाम आ जाएंगे। आप ए से नाम लेना चाहते हैं, बी से, सी से, डी से, ई से, ए से जेड तक के आपको किसी भी नाम के लोग मतलब नाम चाहिए, तो वहां पे आपको भरमार आ जाएगी नाम की। अब नाम पढ़िए, और उन नामों से आपको याद आएगा कि यार इस नाम का तो मेरा वो दोस्त है, इस नाम का तो मेरा वो दोस्त है, अरे ये तो इसका तो मैंने नाम ही नहीं लिखा, इस नाम का तो मेरा फलां दोस्त है ना। ऐसे करके आपको नाम याद आएंगे। अब क्या है, हमारे दिमाग में बहुत सा डाटा होता है, लेकिन वो सारा का सारा डाटा तुरंत नहीं आता है हमारे सामने। लेकिन जब ये तरीके आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो दिमाग आपको तुरंत डाटा देगा, अरे यार फला उमेश नाम का तो मेरा एक ये दोस्त है, अरे सुनील नाम का तो मेरा ये भी दोस्त है ना, अरे इसका तो मैंने नाम ही नहीं लिखा। ऐसे करके आपको याद आएंगे नाम। तो ये क्या है, आप किताबों का भी ना सहारा ले सकते हैं। और अभी डिजिटल जमाना, तो डिजिटल जमाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट, एक ही वेबसाइट नहीं है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आती हैं जहाँ पे आप जाके आप नाम देख सकते हैं, और वहां से आप लोगों को निकाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट को हमेशा बढ़ाने के लिए काम क्या करना है दोस्तों, आप नामों को ढूंढने के लिए बहुत सारे संसाधनों की मदद ले सकते हैं, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा, व्हाट्सएप, फोन बुक, है ना। इनका भी आप सहारा ले सकते हैं, जिससे क्या है कि आप लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। आप इंस्टा यूज कर रहे हैं, इंस्टा पे देखिए आप नए नए दोस्त बनाइए। फेसबुक यूज कर रहे हैं, नए नए दोस्त बनाइए, वहां से आप लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, स्टेटस लगा के आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्त मिल सकते हैं, है ना। तो ये तरीके हैं हमारी लिस्ट को बढ़ाने के। ओके, ये फॉर्मेट दिया गया, इस फॉर्मेट में क्या है, आप लिस्ट बना सकते हैं ऐसे करके। नाम हो गया, पता हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, व्यवसाय हो गया, और लास्ट में एक कॉलम फीडबैक का रखिए कि हाँ फीडबैक ने, कि उस एक्चुअली फ्रेंड को अगर हमने इनवाइट किया तो उसने क्या बोला, आएगा नहीं आएगा, या फोन उठाया या नहीं उठाया, क्या सिचुएशन नहीं, तो फीडबैक आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे पीपीटी जो है वो एंड होती है। और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको वैल्यूबल लगा होगा, और लिस्ट से रिलेटेड आपको कोई सवाल शायद मेरे हिसाब से आपको नहीं रहा होगा। लिस्ट से रिलेटेड आप कभी भी, अब मेरे हिसाब से आप नहीं बोल पाएंगे कि यार अब लिस्ट बनाने के लिए कैसे मैं लिस्ट बनाऊं, है ना। लिस्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं इतने अच्छे अच्छे तरीके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। बस इनको अप्लाई कर लीजिए, और अप्लाई करके आप देखिए यहाँ पे 4,000 5,000 आप जितनी लोगों की चाहेंगे लिस्ट बना सकते हैं, है ना। यार यहाँ पे संजू मैम ने बनाया, करण सर ने बनाया, ऐसे बहुत से साथी हैं जिन्होंने बनाया, आदित्य सर की 1950 लोगों की लिस्ट, ऐसे करके बहुत से साथी हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी लिस्ट बनाई है। तो लिस्ट को बनाइए, और लिस्ट को बढ़ाते रहिए, कम से कम एक नाम रोज ऐड करिए लिस्ट में। ये आपका कच्चा माल अगर बढ़ता रहा, तो कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं आएगा, है ना। और आप हमेशा इस बिजनेस में ग्रो करते रहेंगे। तो दोस्तों इस सेशन को इम्प्लीमेंट करिए, और रिजल्ट पैदा करिए, और कहीं ना कहीं पैसे कमाइए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मेरी वाणी को यही पे विराम देना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच आप सभी साथियों का, थैंक यू सो मच राकेश सर सेशन लेने का मौका देने के लिए।